आप सभी को जय माता दी और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारी लाभ की बजाय हानि का कारण बनता है और जाने अनजाने में या पर किसी परेशानी के कारण अक्सर लोग वो गलतियां कर बैठते हैं। देखिए, इंसान के जीवन में सुख और दुख हमेशा चलता ही रहेगा। उसके साथ साथ कई बार आदमियों को कई प्रकार की भ्रम भी हो जाता है और कई प्रकार की सच्ची बात भी होती है कि वे किसी न किसी तंत्र मंत्र जादू टोने में अपने आप को ग्रसित समझ लेते हैं। कई बार ये क्रियाएं कोई आदमी मानता है और कई बार ये क्रियाएं हो भी जाती हैं, लेकिन इसका समाधान हम लोगों को स्वयं भी करना चाहिए और किसी सही जगह से करना चाहिए। कई बार हम गलतियां क्या करते हैं, अब वे गलतियां कौन सी हैं जिनके कारण हमें कई बार बहुत बड़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। देखिए, जब हम किसी भी तांत्रिक के पास चले जाते हैं या किसी अन्य धर्म से संबंधित लोगों के पास चले जाते हैं, सभी लोग इस तरह के नहीं हैं और सभी भगत या तांत्रिक गलत नहीं है और सभी भगत तांत्रिक गलत क्रियाएं नहीं करती। बहुत से लोग हैं जो परोपकार के कार्य भी करते हैं और परोपकार के लिए ही अपना जीवन चलाते हैं। यदि हम किसी तांत्रिक क्रिया को करते हैं या किसी अन्य ऐसे भगत के पास जाते हैं तंत्र से संबंधित या किसी अपनी परेशानी को लेकर या किसी भूत बाधा से ग्रसित हैं उस कार्य को लेकर, तो कई बार क्या होता है कि वे लोग अपनी कुछ शक्तियां हमारे साथ भेज देते हैं। हमारा भूत गया या नहीं गया वो तो पता नहीं, लेकिन अपनी शक्तियां और हमारे साथ भेज देते हैं। उनको भोग प्रसाद दिलवाना शुरू कर देते हैं, उनकी पूजा पाठ करवाना शुरू कर देते हैं। तो ये क्रियाएं कई बार हमारे जीवन में बहुत अधिक बर्बादी का कारण बनती हैं। दूसरा, कुछ लोग आजकल वशीकरण भी कराना चाहते हैं और वशीकरण वालों को मैं सावधान कर देता हूँ कि आज तुम किसी को वशीकरण करवा के अपने वश में अगर आपने कर भी लिया कुछ समय के लिए, हमेशा तंत्र कार्य नहीं करता, अगर आपने कर भी लिया ना तो भगवान आपको उसकी बहुत बुरी सज़ा देगा। इस बात को ध्यान रखना। भगवान से बड़ी ना कोई सत्ता है ना कोई शक्ति है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, यदि आपको किसी का प्रेम पाना भी है तो अपने बल पर अपने विश्वास के ऊपर जीतिए उसको। आप वशीकरण कराकर क्यों किसी को अपने वश में करना चाहते हैं? तो इस बात को ध्यान रखना, इसका फल बुरा भोगना पड़ता है। आप किसी के विरुद्ध किसी तांत्रिक से किसी भगत से कोई कार्य करवाते हैं ना और उसके बुरे के लिए करवाते हैं, ठीक है, मानता हूँ मैं, अगर बुरा हो भी गया उसका हो जाता है, लेकिन आपको भी उसका फल भोगना पड़ेगा और उससे कई गुना भोगना पड़ेगा। आप नहीं भोगोगे, आपकी संतान भोगेगी। इस बात को खूब समझना और खूब सोच विचार करना, तब किसी दूसरे के बारे में आप गलत कार्य के बारे में सोचना। चलते हैं मेन बात पर। देखिए, जब हम किसी से यदि इस तरह की क्रिया या सहायता ले लेते हैं तो वे कई बार अपनी हमारे साथ शक्तियाँ भेज देते हैं या हमारे शरीर में उन शक्तियों को बिठा देते हैं, जिससे हमें जीवन पर्यंत उन्हें पूजना भी पड़ता है, उन्हें भोग प्रसाद देने पड़ते हैं। देखिए, सात्विक शक्ति की बात अलग है। सात्विक शक्ति हमारे साथ आती है, सात्विक गद्दियाँ भी लगती हैं, सात्विक दरबार भी लगते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ तंत्र क्रियाओं की, तांत्रिकों की। जो तंत्र क्रियाओं में लोग फंसते हैं वशीकरण के चक्कर में या किसी का अहित कराने के चक्कर में या अपना भी कुछ हित कराने के चक्कर में भी तंत्र क्रियाओं के पास जाते हैं। जो बुरी क्रियाएं होती है, जो गलत क्रियाएं होती हैं, जो सात्विक क्रियाएं नहीं हैं, उन क्रियाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर वे क्रियाएं जीवन पर्यंत उन्हें परेशान करती ही रही करती हैं और वे परेशानी उनके जीवन क्या उनके आने वाली पीढ़ियों तक को भुगतनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको सावधान करता हूँ, आप इस जाल में फंसे ना। किसी ऐसे सात्विक सिद्ध पुरुष के पास जाइए जो सात्विक शक्तियों से आपकी समस्या का समाधान कर सके और सात्विक रूप से कर सके। कई बार महिलाएं भी इस छल का शिकार हो सकती हैं और हो चुकी हैं बहुत सी महिलाएं कि वे तंत्र क्रिया से उन्हें अपने वश में कर लेते हैं, फिर उनसे बस न जाने क्या क्या अपने कार्य लेते हैं। तो मैं मानता हूँ, यदि आप किसी परेशानी से ग्रसित भी हैं, हमेशा कोई परेशानी नहीं रह सकती जीवन भर, आप उसका स्वयं उपाय कीजिए। मैंने आपको पहले भी कई उपाय बताए। हनुमान जी, अरे जब हमारा समाधान माँ भगवती नहीं कर सकती, हनुमान जी नहीं कर सकते, भैरव जी नहीं कर सकते, काली माता नहीं कर सकती, शिव जी नहीं कर सकते,
फिर कौन करेगा? फिर कौन कर सकता है? अन्य है कोई इतना शक्तिशाली? इन पर विश्वास रखिए, इनके प्रति श्रद्धा बढ़ाइए और इनके पूजा पाठ, इनके जो धार्मिक अनुष्ठान है उनको कीजिए। आपके घर में परेशानी आएगी ही नहीं। आपको किसी के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, किसी ज्योतिष के पास ही नहीं जाना पड़ेगा। तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती, उसकी आराधना कीजिए। आपको क्या नहीं मिल सकता? सब मिल सकता है, लेकिन धैर्य की ज़रूरत है और अपने आप को सात्विक शुद्ध रखकर उनके चरणों में पूजा पाठ, आराधना, अनुष्ठान करने की हमें आवश्यकता है। सही ज्ञान प्राप्त कीजिए, सही मार्ग में चलिए और सही कार्य कीजिए। बिना किसी अन्य शक्ति के सहारा लिए आप अपने आप को शुद्ध और स्वच्छ कर सकते हैं। भूत प्रेत के लिए, भूत बाधा से पीड़ित लोगों के लिए बहुत अधिक उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें वे स्वयं भी कर सकते हैं, और यदि किसी भगत के माध्यम से करवाते भी हैं तो उसे जांचिए, परखिए। शुद्ध सात्विक शक्ति है तो करवाए, आप कीजिए अपना कार्य। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी। महिलाओं को मैं फिर भी एक बार कहना चाहता हूँ, सभी माताएं बहनें कृपया इन चीज़ों में जाएं तो सोच समझकर और अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही जाएं। किसी ऐसे गलत रास्ते पर ना भटक जाएं जिससे उन्हें कहीं ना कहीं जीवन में हानि का सामना करना पड़े। आप स्वयं कीजिए, आप सर्वशक्तिमान उस देवी की आराधना कीजिए। आप कर सकते हैं, जब दूसरे कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या देवी किसी एक व्यक्ति के लिए है? देवी तो सभी के लिए है और वो सबके लिए है। वे क्या करते हैं? वे भी तो पूजा पाठ करके ही उस देवी से अपने कार्य को करवाते हैं। तो आप भी अपना पूजा पाठ कीजिए, देवी की कृपा प्राप्त कीजिए। क्यों नहीं कर सकते? आप प्राप्त कृपा कर सकते हैं। लगन है, भक्ति है सच्ची, कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में एक देवी साधना आपको बताऊंगा।